अभी हम गोरखपुर के एसएसपी कार्यालय पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। ये लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बताया गया है कि बीती रात गोरखपुर के पूर्व मेयर चिरंजीव चौरसिया के मकान को कुछ लोगों ने बुलडोजर लगा करके गिरा दिया और इसी के विरोध में ये कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। ये भी मालूम चला है कि ये कार्यकर्ता जो है धरने पर बैठ गए थे, लेकिन जब धरने की बात जब पूछी गई इन लोगों से कि आप लोग धरने पर बैठे थे, तो इन लोगों ने मना किया कि नहीं, हम लोग धरने पे नहीं बैठे थे, अधिकारी नहीं थे, इसलिए हम लोग बैठ करके इंतजार कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर के दुखी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार बुलडोजर माफियाओं पे चलाती थी, वही माफिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे बुलडोजर चला दिए। अब देखिए इस पूरे संबंध में पीड़ित ने क्या कहा, आइए उसे देखते हैं। मैं चिरंजीव चौरसिया, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और जो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका मेंबर हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई काफ़ी दिनों से वर्ष 1980 से अपने हजारीपुर में किराए की दुकान में मैं कार्य कर रहा था, जो मुझे गायत्री देवी ने किराए पे दिया था। कालांतर में उनका लड़का जब बड़ा हुआ तो वो दारू बहुत पीता था। भू माफिया ने उसे दारू पिला पिला के और अधमरा कर दिया और जब वो मरने की स्थिति में हो गया तो 2000 के आसपास उन्होंने मुझसे भी 3 लाख रुपया लिए और उससे भी पैसा लेके उन्होंने उसे वो ज़मीन लिख दिया। ऐसा भू माफिया मुझसे कहता है। मैंने उससे कई बार कहा कि अगर आपने ऐसा किया है तो आप हमको जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है वो मुझे दिखाएं। उन्होंने कभी भी हमें ज़मीन की रजिस्ट्री का कागज़ कोई भी नहीं दिखाया और 15 तारीख को मुझे कुछ आभास हुआ, एक बुलडोज़र जो है मेरे मोहल्ले में आया। मेरे बगल के एक मकान को वो जो है सहमति से गिरा रहा था, चूँकि विरासत गलियारा में काम चल रहा है तो उसकी सहमति से गिरा रहा है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो भी भू माफिया भी वहाँ खड़ा था, लेकिन उस दिन वो पीछे हट गया। मुझे शक हुआ तो मैंने तुरंत मंडलायुक्त महोदय को, चूँकि महाराज जी जब उस रात में वहाँ पे सर्वे पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि चौरसिया जी का जो है विषय देख लीजिएगा। तो इसलिए मैंने पहले मंडलायुक्त जी के यहाँ गए। मंडलायुक्त जी 16 तारीख 17 तारीख को छुट्टी पे थे, 15-16 को। तो मैंने उनके ईमेल पे मैंने अपना आवेदन उनको डाला। बाद में डीएम साहब से मिला, डीएम साहब के यहाँ से एक एसडीएम की ड्यूटी भी लग गई और उसके बाद फिर जो है मैं लखनऊ जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रात में दुकान गिरने की सूचना मुझे सुबह 7 बजे मिली कि आपकी दुकान जो है भू माफिया ने गिरा दिया है बुलडोजर लगा के। मैं उसमें 45-46 साल से व्यवसाय कर रहा हूँ। मुझसे कभी भी कोई बात ना तो भू माफिया से हुई, ना हमारे जो गायत्री देवी थी वो या उनके लड़के या उनकी बहू, किसी से हमारा कभी कोई एक बार कहीं कोई बात नहीं हुई, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कहीं विवाद नहीं हुआ। मैं उसमें ठीक से अपना व्यवसाय करता था और बहुत सारे सामान हमारे उठा ले गए। वो मैं बता तो रहा हूँ कि बुलडोजर रात में प्राइवेट बुलडोजर लाया गया और उसको भूमाफिया ने उसको गिरवा दिया। और श्री दुर्गा प्रसाद जायसवाल जो हैं उन्होंने ऐसा किया। मुझे मुझे लगता है कि इसमें जो है बेनीगंज दुर्गाबाड़ी चौकी प्रभारी जिनका वो क्षेत्र पड़ता है, बिना उनके सहमति के इतने बड़ा नहीं हो जाएगा कि किसी के व्यवसाय केंद्र को जाके ध्वस्त कर दें। और एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है। ना धरना ना हम कल जो है सीओ साहब के पास बैठे थे। वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, आपको एसएसपी साहब के संज्ञान में लाना चाहिए। मेरी कल बात हुई एसएसपी साहब से तो उन्होंने 11 बजे हमको समय दिया था। सुन लीजिए पहले। तो उन्होंने 11 बजे का समय दिया था कि यहाँ पे आप आइए। बाद में हम लोग यहाँ पे एकत्र थे तो कुछ उत्तेजित कार्यकर्ता होते हैं जो देख रहे थे कि जो है आने में प्रशासन को देरी हो रही है, तो इस वजह से कुछ लोग ये कहे कि जो है यहीं पे बैठ के इंतजार किया जाए। अब यही विषय बहुत पीड़ादायक है। ये जब आप कह रहे हैं तो ये बहुत पीड़ादायक है मेरे लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतने लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ, कभी इस शहर में मेरे खिलाफ कोई एक विषय नहीं आएगा। मैं 73 से लगभग
काम कर रहा हूँ 56 साल 57 आश्वासन उनके गिरफ्तारी का दिया है अभी कार्रवाई का दिया है और मेरे कब्जे को यथावत रखने के लिए कहा है। इसके लिए भी मेरे पास अभी प्रशासन से बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब चल रहे हैं मेरे साथ। यथावत कैसे होगा, बनवा के देंगे? अभी चल रहे हैं वही उसी के लिए जा रहे हैं सीओ साहब। तो मतलब आप धरने पे नहीं बैठे थे यहाँ? ना धरने पे कल नहीं, ऐसे इंतजार कर इंतजार कर रहे थे। जमीन पे बैठ के ना? जमीन पे बैठ हाँ, जमीन पे बैठ के बाहर इंतजार कर रहे थे। जी अधिकारी नहीं है, ऐसे इंतजार कर रहे थे। उसको विषय